दर्शकों, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत भारद्वाज। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जब जमीन पर उसे सीधे मुकाबले में बार बार मात हासिल हो रही है तो उसने अब नई रणनीति अपनाई है। वो ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा क्षेत्र में निगाहबानी करने की कोशिश कर रहा है। कल रात को तकरीबन 8:30 बजे भी सांबा और जम्मू जिले में 4 अलग अलग जगह पर ड्रोन देखे गए हैं और ये ड्रोन वापस जब नोटिस किए गए तो उसके तत्काल बाद ये सीमा के दूसरी ओर चले गए, जिससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान ने जो पिछले 1 महीने से जो नई रणनीति अपनाई है ड्रोन के जरिए आतंक फैलाने की, उस पर वो पूरी तरह से चल रहा है। और जो कल रात को वाकया हुआ है वो भी उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि सांबा जिले में 3 स्थानों पर ड्रोन की मूवमेंट नोटिस की गई है। इसके साथ ही जम्मू जिले के परगवाल इलाके के अंदर जो एक सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर भी एक ड्रोन देखा गया है। और इन चारों ड्रोनों का जो समय था वो रात 8:30 से 9 के बीच में दर्ज किया गया है। और जब लोगों ने उन्हें नोटिस किया तो वो वापस सीमा पार चले गए। जो सांबा जिले में 3 ड्रोन्स देखे गए हैं 8:30 बजे के आसपास, उसमें पहला ड्रोन बाड़ी ब्राह्मणा, उसके बाद गगवाल और फिर तीसरा जो ड्रोन था वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो चचवाल रियाल का इलाका है वहां पर देखा गया है। बाड़ी ब्राह्मणा और घगवाल में जो जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे है उस पर जो स्थित है सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, उन पर काफ़ी देर मंडराने के बाद वो ड्रोन वहां से वापस सीमा की ओर लापता हो गए। इसी के साथ ही जब हम इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करते हैं तो वहां पर चचवाल रियाल के इलाके के अंदर एक ड्रोन को मूवमेंट को नोटिस किया गया। उसके बाद बीएसएफ जवानों ने उस ड्रोन पर 2-3 राउंड फायर भी किए, लेकिन वो तब तक अपनी सीमा के दूसरी ओर जा चुका था। इसी तरीके से परगवाल इलाके के बलवाल इलाके में भी एक ड्रोन देखा गया है और वहां पर बाकायदा उस ड्रोन को रिकॉर्ड किया गया है, उसके वीडियोस बनाए गए हैं कि किस तरीके से एक ड्रोन सीमा के उस ओर से इस ओर आता है और वो वापस जाता है। वो सारी मूवमेंट उस वीडियो में दर्ज की गई है। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से पाकिस्तान की सीमा की ओर से इस ओर जो ड्रोन एक्टिविटीज चल रही है वो काफ़ी हद तक काफ़ी संदेह पैदा करती है, क्योंकि आगामी कुछ दिनों के अंदर हमारा स्वतंत्रता दिवस भी आ रहा है, 15 अगस्त भी आ रहा है, जिसको देखकर सिक्योरिटी एजेंसियां काफ़ी अलर्ट हैं। और जो एलओसी और जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पर हाई अलर्ट पर सिक्योरिटी फोर्सेज और सिक्योरिटी एजेंसीज हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले महीने 27 जून को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर पहला ड्रोन अटैक हुआ था, जो अपनी तरह का देश में पहला ड्रोन अटैक था, जिसके बाद से लगातार इस तरीके की वारदातें देखी जा रही है। हर जम्मू डिवीजन जो है, जम्मू डिवीजन में भी जम्मू सांबा कठुआ इलाके जो हैं वहां पर लगातार ड्रोन देखे जा रहे हैं। और इन ड्रोन की जो मूवमेंट्स हैं वो काफ़ी संदेह पैदा कर रही है और सिक्योरिटी फोर्सेज लगातार ये कोशिश कर रही है कि इन ड्रोन का आने जाने के मार्ग पर नज़र रखी जा सके। हालांकि डीआरडीओ ने एक ऐसी तकनीक भी विकसित की है और उसे इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी पर लगाया जा रहा है ताकि ड्रोन मूवमेंट को कैच किया जा सके और उन्हें रडार पर पकड़ा जा सके और उन्हें गिराया जा सके। मैं आपको बता दूं कि 23 जुलाई को जम्मू जिले के जो कानाचक एरिया है जो इंटरनेशनल बॉर्डर के नज़दीक है वहां पर एक ड्रोन को मार गिराया गया था, जिस पर 5 किलो एक्सप्लोजिव मटेरियल लदा हुआ था। और उस मटेरियल ड्रोन को गिराए जाने से एक बड़ी अनहोनी को टाल दिया था सिक्योरिटी फोर्सेज ने, क्योंकि जो इनपुट्स मिल रही थी जिसके बारे में एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी थी कि आतंकवादियों का इरादा इस विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल करके जम्मू क्षेत्र में कोई बड़ी आतंकवादी वारदात को अंजाम देना था, लेकिन समय रहते एक बड़ी अनहोनी को टाल दिया गया। तो इस तरीके से लगातार पाकिस्तान इन कोशिशों में है कि जम्मू क्षेत्र जो अभी तक शांत माना जाता है वहां पर कोई ऐसी बड़ी वारदात की जाए ताकि यहाँ दहशत का माहौल बन सके। पिछले 25 फरवरी को हालांकि सीमा और जो हमारा एलओसी है वहां पर एक जो संघर्ष विराम समझौता हुआ था उस पर ये
रजामंदी जाहिर की गई थी कि इसे पूरी तरीके से सख्ती से लागू किया जाए, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान कभी घुसपैठियों की आड़ में तो कभी आतंकवादियों की घुसपैठ करवाकर अपनी नापाक हरकतों को बार बार उजागर करता है। और अब ये जो नया ड्रोन मूवमेंट का सिलसिला उसने चालू किया है, उस पर भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज की पूरी निगाह है और वो लगातार ऐसे मंसूबों को नाकाम कर रही हैं। I hope once you visit this campus, your all queries regarding admission shall be fulfilled. Do visit us before seeking admission anywhere. GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.